स्वागत है आप सभी का इंडिविजुअल स्टडी में। आज के इस लेक्चर में हम लूसेंट के समान अध्ययन की जो पुस्तक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जहाँ पे यानी कि जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे आप इस पुस्तक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। अभी बताया गया हमारा पढ़ने का तरीका होगा, प्रत्येक लाइन को हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरुआत में क्या बताया गया है, तो भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है, तो इसे समझते हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र, ये दक्षिण में कौन सा, यानी कि हिंद महासागर की चर्चा की जा रही है, तो वहाँ तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो यही जो भारतवर्ष की यहाँ पे चर्चा की गई है, जो उत्तर में हमारा पूरा हिमालय का रेंज है और यहाँ पे इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है, ये पूरा भारतवर्ष का क्षेत्र है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा गया है। तो यहाँ के निवासियों को भारतीय भी कहा गया है, यानी कि जो इंडियन, हम इंडिया के निवासी को क्या इंडियन कहते हैं, उसी प्रकार भारत के निवासी को हमारे जो पुराणों में भारतीय कहा गया है। साथ ही भारतीय का जो सेंस है किस से रिलेट करके आया है, तो यह भरत से रिलेट करके आया है। तो यहाँ भरत के दो तीन अन्य चर्चे मिलते हैं, तो सभी को देख लेते हैं। पहला तो कहा जाता है कि भरत एक कबीला के नाम था, उसी के नाम पे भारत का नाम पड़ा। और भरत जो भारत है उसके अन्य और कुछ सेंस हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम मनु के वंशज के कारण पड़ा है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो भारत नाम पड़ा है ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे जो थे सम्राट थे, उनका नाम भरत था, तो उन्हीं के नाम से लिया गया होगा, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा द्वंद्व है दो तीन बातों को लेकर। आगे की लाइन हम पढ़े तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू का मतलब होता है जाबुन, यहाँ पे जाबुन के पेड़ को अधिकता थी, जिसके कारण इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु के नाम से जोड़ते थे, जिसे सिंधु ना कहकर वो हिंदू कहते थे। तो देखिए जो ईरानी लोग थे उनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अच्छा नहीं था, तो वे सिंधु ना बोलकर यहाँ पे जो हमारा सिंधु नदी है तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो सिंधु नदी है यहाँ पे देखिए तिब्बत वाले रीजन से आते हुए भारत होकर यहाँ पाकिस्तान होकर फिर अरब की जो खाड़ी है वहाँ जाके गिरती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो जो ईरानी लोग थे, यहाँ पे अफ़गानिस्तान का रीजन है, यहाँ पे ईरान का, तो ईरानी लोग इसे प्रायः सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, और वही नाम प्रचलित हो गया पूरे पश्चिम में, यानी कि पश्चिम में भारत के जितने भी देश हुए सभी इसे हिंदू यानी कि हिंदुस्तान नाम से भी जानने लगे। नेक्स्ट है कि यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और यही क्या कहा जाने लगा, तो अरब के समय जितने भी अरब कंट्री थे वहाँ पे इसे क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यूनानी यह क्या है, तो यूनान एक यूरोप का एक देश है, तो यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। तो अरब के जितने भी कंट्री थे उसे क्या कहते थे, इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, जैसा कि बताया गया। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। जो हिंदुस्तान है वो हिंदी शब्द नहीं है, ये कौन सा शब्द है, तो ये फारसी शब्द है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अब देखिए यूनान लोग इसे क्या कहते थे, इंडस नदी से जोड़ते थे। यहाँ पे सिंधु नदी का इंग्लिश नाम इंडस, तो इंडस से इसे क्या कहते थे, इंदे, और फिर उसी से इंदे से अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो जो इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है, तो वे जो सिंधु नदी है उसी के नाम, जो इंग्लिश है इंडस, उसी के नाम पे होता है। आप यहाँ पे थोड़ा लूसेंट से अलग कुछ दिया होगा उससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भारत के अन्य नाम बताया गया है, जैसे भारतवर्ष, आर्यावर्त, इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। जो भारत नाम की चर्चा होती है वहाँ पे देखिए महाभारत में वर्णित दुष्यंत के वंशज भारत थे, उनके नाम से भी जोड़ा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर तथा दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्य पर्वत है वो भारत को दो भागों में बांटती है। ये पूरा विंध्य का रीजन हो गया, तो ये भारत को दो भागों में लगभग बांटती है, ये उत्तरी भाग और ये
दक्षिणी भाग। ज्योग्राफी में मैप पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। उत्तर में इंडो परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। तो कुछ नस्ल के बारे में बताया गया है। ज्योग्राफी में जो आप प्रजातियां पढ़िएगा तो वहाँ पर डिटेल इसके बारे में बताया गया है। जिस प्रकार अन्य जानवरों को नस्ल होते हैं, प्रजातियां होती हैं, उस प्रकार मानवों की भी प्रजातियां हैं। जैसे देखिए भारत की जो जनसंख्या है वह कुछ इस प्रकार के नस्लों पर आधारित है। जैसे प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड यानी कि जितने भी अभी अनुसूचित जातियां देखते हैं हम लोग, अनुसूचित जातियां जैसे मुंडा हो गया, उराव हो गया, हो गया, गोंड हो गया, ये सभी प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है। पैलियो मेडिटेरेनियन भी एक इसी प्रकार की क्या है तो प्रजाति है। इनको आप कैसे पहचान सकते हैं? तो इसको पहचानने के लिए इनकी शारीरिक विशेषता है। जैसे जो प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड है उनकी त्वचा सामान्यतः काला होता है, बाल घुंघरैले होते हैं, नाक थोड़ा चौड़ा और ऊपर में चपटा होता है। तो इनका डिटेल आप ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं। तो ये सारे हैं। मंगोलॉइड के बारे में बताया गया है। तो हम ये वाला जो क्षेत्र हो गया यहाँ पे इस वाले रीजन में मंगोलॉइड, थोड़ा सा कुछ का जम्मू कश्मीर वाले रीजन में भी। तो ये सारे प्रजातियों को आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है तो पैलियो मेडिटेरेनियन है। तो पैलियो मेडिटेरेनियन जो है वर्तमान समय में भारत के इस प्रजाति के लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आपको देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी जो हम इतिहास पढ़ेंगे तो भारत के इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो अभी हमारी शुरुआत प्राचीन भारत के इतिहास से हुई है। तो यहाँ पे एक फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय एक जर्मन इतिहासकार को जाता है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्रिस्टोफ सेलियरस का। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास की शुरुआत की जा रही है। तो अगर यहाँ पे हमको वैदिक काल, सैंधव सभ्यता, ये सब सारी चीज़ पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम सोर्स को पढ़ेंगे। क्या सोर्स है इतिहास के, क्या स्रोत है जहाँ से हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं। तो इसके बारे में देख लीजिए कितने सारे हैं। जैसे धर्म ग्रंथ हैं, पुराने समय में जितने भी धर्म ग्रंथ हुए, वेद हुए, इसके अलावा अन्य भी, उससे हमें कुछ इतिहास के बारे में पता चलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो पुराने समय के, उससे पता चलता है। एवं विदेशियों का विवरण, जितने भी विदेशी थे, जो ट्रैवलर होते थे, दार्शनिक होते थे, वो एक देश से दूसरे देश भ्रमण करते थे तो वो अपनी पुस्तक में उसकी चर्चा करते थे। तो उससे जो भारत में जितने ट्रैवलर आए उनके बुक से हमें काफ़ी सारी भारत के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो ये भी उसको साक्ष्य के रूप में रखेंगे। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व यानी शिलालेख हो गया, उस पर कुछ खुदवाया हुआ था तो वो लिखा हुआ, कुछ सिक्का मिलता है। तो ये सारे चीज़ों को जो स्रोत है इतिहास को, उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इन दोनों के बारे में देखते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो जो वेद है वो क्या है? भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। जिस प्रकार अभी संविधान है आप कह सकते हैं, उसी प्रकार उस समय धर्म ग्रंथ हुआ करता था, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो जो वेद है उसके संकलनकर्ता का नाम आपको याद रखना, पूछा जाता है कई बार। तो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो जो वेद है उसको क्या किया गया? उनको द्वारा संकलन किया गया है। वेद को किसी मानव के द्वारा लिखा नहीं गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेद वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ आप जानते होंगे क्या होता है कि संपूर्ण धरती ही परिवार है। तो जो पुराना सनातन धर्म था उसका मूल संस्कार और विचारधारा भी वसुधैव कुटुंबकम का था। यानी वे किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं थे, वे पूरे धरती को अपना परिवार मानते थे। जितने भी अतिथि थे वे उसका उनको अच्छे से अपने प्रति कह सकते हैं कि द्वेष की भावना नहीं रखते थे। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है नित्य,
तो जो भारतीय परंपरा है वह वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। नित्य का मतलब क्या हो गया, जो कभी नाश ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो। तो कहना है कि वेद कभी ख़त्म नहीं होगा। और तथा ये क्या है, तो ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब जिसको किसी मानव ने नहीं बनाया है। तो वेद किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। यह कोई दैवीय हो सकता है या कोई अन्य इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन यह किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। यही अपौरुषेय का अर्थ होता है। वेद को अभी हम पढ़ेंगे। तो वेद कितने हैं, 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे प्राचीन वेद यानी कि सबसे पहले जिस वेद का संकलन हुआ वह था कौन, ऋग्वेद। और सबसे बाद का यानी नवीनतम वेद कह सकते हैं तो वह अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि जो संहिता है इसका मतलब क्या होता है। संहिता का मतलब होता है संग्रह। अब आपको जो 4 वेद हैं उसके संग्रह को हैं यानी यूनियन जिसका हो गया उसको क्या कहते हैं, तो उसको संहिता कहते हैं। तो संहिता का मतलब आपको याद रखना है कि जो हमारे 4 वेद हैं उसके सम्मिलित रूप को, उसके संग्रह को ही संहिता कहा जाता है। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ पे पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या आया है, ऋचा। तो थोड़ा इसको समझ लीजिए कि ऋचाएँ क्या होती है। ऋचाएँ मंत्र होती है। अभी आप जो मंत्र देखते हैं वे सारी मंत्र को आप रिलेट करते हैं ऋचाओं से। मंत्र और श्लोक ये 2 शब्द आते हैं, तो ये दोनों में थोड़ा अंतर है। मंत्र कहा जाता है कि इसको किसी मानव के द्वारा नहीं लिखा गया है। मंत्र अर्थात मन से यह खुद प्रकट हुआ, लोग सुनते सुनते फिर इसका बाद में संकलन हुआ। लेकिन जो श्लोक है उसके बारे में कहा जाता है कि यह ठीक मंत्र के विपरीत है, इसे किसी मानव के द्वारा लिखा गया। तो आप आपको ये नहीं बोलना है कि श्लोकों का क्रमबद्ध संग्रह है ऋग्वेद, ये मंत्रों का है यानी ऋचाओं का है। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद पुस्तक है वह उसमें कितने मंडल हैं, तो उसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जो कि वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों के भी इसमें जोड़ दिया गया है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ये 3 आपको याद रखना है, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। इस पुस्तक के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, होत्री। तो जो होत्री किस वेद के पढ़ने वाले मंत्रों को यानी कि जो ऋग्वेद है उसके मंत्रों को पढ़ने वाले जो विशेष ऋषि होते हैं उनको होत्री कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य अब जब वैदिक काल अभी स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें बताया जाएगा कि जो आर्य हैं उसका अर्थ क्या होता है। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ ही होता है। आर्य अपने आप को आदर्श मानते थे, आस्तिक मानते थे, अच्छे गुण वाले मानते थे। तो इसमें आर्य के राजनीतिक प्रणाली के बारे में बताया गया है एवं उसके इतिहास के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो गायत्री मंत्र है वह किनके द्वारा रचा गया है, तो वह विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। और जो गायत्री मंत्र है ये पूछा जाता है कि ये कौन से मंडल में है ऋग्वेद के, तो 3रे मंडल में है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ से अन्य पूछा जाएगा कि यह किस देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। तो जैसे एक सूर्य देवता है, उनका नाम भी आपको याद रखना है, सावित्री। तो कितने चीज़ हो गया, गायत्री मंत्र के किसके द्वारा रचा गया, तो विश्वामित्र के द्वारा। ऋग्वेद के कौन से मंडल में इसकी चर्चा की गई है, तो 3रे मंडल में। किसको समर्पित है, तो देवता सावित्री को, जो कि सूर्य के देवता हैं। यहाँ पे 9वें मंडल की अब चर्चा की गई है। टोटल 10 मंडल बताया गया, तो इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सोम वनस्पति के देवता हैं। जितने भी वनस्पतियाँ हो, पेड़ पौधे, आप ये सब देख सकते हैं, तो उसके देवता कौन है, तो सोम है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सोम इनमें से किसके देवता हैं, तो ये वनस्पति के देवता हैं। तो इसका उल्लेख कौन सा मंडल में हुआ है ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख हुआ है। इसलिए इसको सोम मंडल भी कहते हैं। जो 9वां मंडल में सोम की चर्चा हुआ है, इसी कारण इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है।
तो खील जो कहा जाता है वह कौन से मंडल में इसकी चर्चा की गई है? 8वें मंडल में। और खील क्या है? तो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखे हुए मंत्र, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के यानी कि जो ब्रह्मा है उनसे बताया गया है। चातुर्य वर्ण के बारे में बताया गया, यानी कि उस समय 4 प्रकार के वर्ण थे। ब्राह्मण जो कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे, और उसके बाद क्षत्रिय उनके भुजाओं से, वैश्य जो हो गए ब्रह्मा जी के जंघाओं से, और शूद्र चरणों से। तो इसकी चर्चा पूछा जाता है कि जो चातुर्य वर्ण समाज की चर्चा की गई है वह कौन से मंडल में? तो ये मंडल आपको याद रखना है, ये 10वें मंडल में किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका पूरा विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद को कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो अधन्य शब्द का अर्थ गाय के लिए किया गया है। तो आपको याद रखना है गाय के लिए कौन सी वर्ड का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में? तो अधन्य अर्थात ना मारे जाने वाले पशु। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हम एडी यानी कि ईस्वी में हैं, 2021 ईस्वी में, लेकिन हम ठीक अगर 2021 से घट के चले आएँ 2019, 2020 ऐसे घटकर 1 ईस्वी तक आएँ और उसके पहले जाएं तो वो क्या होता है? ईसा पूर्व होता। तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, यह एक प्रकार का ईसाई कैलेंडर है जिसे जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। जो हमारा वर्तमान में जनवरी फरवरी जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं वे कौन सा है? तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो कि ईसाइयों का कैलेंडर है। तो ये ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित यानी कल्पना के आधार पर किया गया है। ईसा मसीह के जन्म को कल्पना किया गया है। उसके आधार पे ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी कहा गया है। यानी कि 1 ईस्वी से हम पहले चले जाएं तो क्या होगा? 1 BC, फिर 2 BC, 3 BC। तो उसके अगर हम 1 ईस्वी से 400 साल पहले चल जाएं तो 400 BC। तो इसको ऐसे रिलेट करना है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसू क्राइस्ट कहा गया है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती थी। तो अभी इसको समझिए कैसे होता था। जैसे बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और उनकी मृत्यु 483 में। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें जो उनका जन्म हुआ 563 में, तो 563 क्या है? बड़ा है 483 से। तो आप यहाँ पे इसको आपको ये रिलेट करना है कि जो ईसा पूर्व होता था वहाँ पे इसकी जो संख्या है उसकी उल्टी गिनती होती थी। यानी कि उनका जन्म हुआ 563 में और मृत्यु हुआ 483 में। तो आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। बताया जा रहा है कि यानी ईसा मसीह के जन्म 563 पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो 583 वर्ष पहले, 483 वर्ष पहले। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। तो जो ईस्वी है एडी, तो इसका नाम आपको याद रखना है। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। इसका अर्थ क्या हो गया? डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी रोचक चीज़ एक कथा याद आ गया, आप इससे भी समझ सकते हैं। बताया जा रहा है कि वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी कि जो वामना अवतार है यह विष्णु जी के अवतार थे 8वें। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि आपको ये पूछा जाएगा जो वामना अवतार है किस वेद में? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, किस में चर्चा की गया है? तो वामना अवतार की चर्चा ऋग्वेद में किया गया। तो थोड़ा टॉपिक से हट के वामना अवतार के बारे में आपको बता दिया जाता है कि क्या है वामना अवतार। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो वामन थे वे कौन थे? वे विष्णु के
अवतार थे, 8वें अवतार थे। देखिए आपको यहाँ पे ये दृश्य में दिखाया गया, यही विष्णु के 8वें अवतार वामन हुए। उस समय की एक रोचक कहानी है। उस समय राजा बलि हुआ करते थे। राजा बलि ने अपनी ताकत के माध्यम से, यानी अपनी तपस्या के माध्यम से, तीनों लोकों को अपने कब्जे में कर लिया था, जो अन्य प्राणी मनुष्यों के साथ साथ देवताओं के लिए भी काफ़ी समस्या का विषय बन गया था। इसी को देखते हुए भगवान विष्णु का 8वां अवतार वामन अवतार हुआ था, जो कि एक बौने ब्राह्मण का अवतार था। आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो वहाँ पे ये राजा बलि, चूँकि तीनों लोगों को उनको द्वारा जीत लिया गया था, तो ये राजा बलि के पास पहुँचे एक भिक्षु के रूप में और उनसे कुछ मांगा। राजा बलि ने उन्हें कहा कि ठीक है, मांगो। तीनों ने बदले में 3 पग कह सकते हैं, यानी कि 3 पैर भूमि मांगा। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण, तुम्हें 3 पग भूमि दिया जाएगा। तो इसके लिए राजा बलि इनको कहें कि ठीक है, आप 3 पग भूमि ले लीजिए। तो वामन क्या किए कि वामन जो अपना अवतार थी इतना विशाल कर लिए, देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे अपना आकार बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, और पहले ही कदम में, इनका जो पहला कदम था उससे ही पूरा भूलोक को नाप लिए। और इनका जो दूसरा कदम था, देख सकते हैं यहाँ हवा में, दूसरे कदम से पूरे देवलोक को इन्होंने क्या किया, तो पूरे देवलोक के नाप लिया। और फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, पूरा जो पृथ्वी था दो ही कदम में नाप लिया गया। इसके ये भी कहा जाता है, ये थोड़ा रोचक अलग है इससे, कि जब दूसरा पैग ये देवलोक में पहुंचाए थे तो वहाँ ब्रह्मा जी ने इनके कमंडल से इनके पैर धोए थे, वहीं से गंगा जल की उत्पत्ति हुई थी। तो ये थोड़ा अलग चीज़ है। और जब चूँकि बाली भी अपने वचन के काफ़ी ज़्यादा पक्के थे, उन्होंने कहा था कि अगर 3 पग की बात हुई है, 3 पैर की बात हुई है, तो आपने 2 पग में ही तो पूरा संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, तो आप तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। तो यही इसी से भगवान विष्णु काफ़ी प्रसन्न हुए उनकी वचनबद्धता से, और भगवान विष्णु जी ने बाली को पाताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा कदम बाली के सिर पे रखा, जिसके फलस्वरूप बाली पाताल लोक में पहुंच गए, जो कि फिगर में दिखाया। हालांकि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट न है, परीक्षा के व्यू से आपको यही याद रखना है कि जो वामना अवतार है वह ऋग्वेद से संबंधित है। लेकिन इसके बारे में अगर डिटेल जान गए तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, कहीं पे फ़ायदा ही करेगा। आगे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो देखिए इंद्र के लिए 250 ऋचाओं यानी 250 मंत्र की रचना किया गया है। तो ये पूछा जाता है, कूट बना दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए कितने, तो 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अब बताया जा रहा है कि ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो शतपथ ब्राह्मण है क्या, इसे भी जानेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि यजुर्वेद, ऐसे शतपथ ब्राह्मण के बारे में जान लीजिए। शतपथ ब्राह्मण भी एक ग्रंथ है जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य हुए, जो वेद व्यास के शिष्य थे। अब हमारा पहला ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद पे हम चर्चा करते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों के संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्वायु कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। होत्री, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो होते थे मंत्रों को, उनको होत्री कहा जाता था, और यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को अधर्वायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से वेद में यज्ञ के नियम तथा विधि विधान के बारे में दिया गया है, तो वे यजुर्वेद में दिया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया। तो बलिदान की चर्चा किसमें किया गया, जो बलि पड़ता है उसकी विधियां बताई गई है किसमें, तो ये यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य कहने का तात्पर्य क्या है, गद्य का मतलब हो गया जितने भी कहानी लिखे जाते हैं, नोवेल्स यानी उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, ये सारे गद्य होते हैं। पद्य जितने भी कविताएं हो गई, इसके अलावा गीत हो गया, थोड़ा अलंकृत उसमें ज़्यादा किया हुआ रहता है, तो वे पद्य हो गया। तो पूछा जाएगा कि गद्य और पद्य में कौन सा लिखा हुआ, तो वे यजुर्वेद है जो दोनों में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साम है उसका अर्थ ही क्या होता है, गान होता है। तो पूछा जाएगा संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो वो सामवेद। कई बार प्रश्न पूछा गया है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन था, यानी कि यज्ञ के समय जो मंत्र पढ़े जाते थे लगातार संगीत के रूप में क्रमबद्ध, तो इसके कारण ही इसकी जो ऋचाएँ हैं उसका संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्दात्री कहते थे। पहला हम लोग पढ़े होत्री ऋग्वेद में, दूसरा यजुर्वेद में पढ़ा है, तीसरा यहाँ पे क्या है तो उद्दात्री। तो ये किसके मंत्रों को पढ़ने वाले को कहते थे, तो सामवेद के। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब पूछा जाएगा कि कौन सा जो वेद है उसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो आपका सामवेद है, क्योंकि ऋग्वेद में इसके काफ़ी सारे जो मंत्र हैं ऋग्वेद में मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जिसमें लगभग ऋग्वेद में ही है, तो इसीलिए ऋग्वेद से यह रिलेट करके एक बार पीसीएस में ये एग्ज़ाम पूछा गया है कि इनमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वे सामवेद का हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो ये संगीत से रिलेटेड है, तो जहाँ संगीत आवे तो सामवेद आपको याद रखना है। साथ ही ये भी आपको याद रखना है कि जो सामवेद है चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्योंकि इसके आधा से ज़्यादा तो मंत्र हैं जो ऋग्वेद में है, तो ये आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, तो इसमें कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए अथर्ववेद, यानी कि हमारा अंतिम वेद जिसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो गया, और सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नया और सबसे बाद का लिखा हुआ वेद अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों के प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अब जो अथर्ववेद है उसमें कन्याओं की जो जन्म है उसकी निंदा किया गया। तो वैदिक काल में आप पढ़ेंगे, जब वैदिक काल था, जब ऋग्वेद जिस समय संकलन किया गया था उस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बाद में अथर्ववेद में इसकी स्थिति थोड़ा महिलाओं की थोड़ा पहले की तुलना में खराब बताया गया है। तो ये अथर्ववेद में आपको याद रखना है कि इसमें कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें समान मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पूछा जाएगा कि किसमें समान मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों की चर्चा की गई है, तो वे कौन सा वेद है, तो वह अथर्ववेद है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, आपको याद रखना है रोग निवारण की चर्चा किस में की गई है, तो अथर्ववेद में। रोग निवारण से आपको रिलेट किया, अगर किसी को रोग होगा तो उसके लिए निदान के लिए उस समय क्या था, तो आयुर्वेद था। तो आयुर्वेद की चर्चा किस में की गई है, तो वे भी अथर्ववेद में। तो ये दोनों आपको याद रखना है, अ से आयुर्वेद, अ से अथर्ववेद, तो ये दोनों आपको याद रखना। जिस प्रकार या से यज्ञ, तो वे किस में था, तो वे जो आपका दूसरा बताया गया था वेद, उससे रिलेट करके आप उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोग निवारण आपको याद रखना है, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, जो श्राप अभी कहते हैं उसी वही हो गया जो श्राप दिया जाता था पहले, तो उससे आप रिलेट करके रखते हैं। वशीकरण कई बार पूछा गया है कि जो वशीकरण है वे एक प्रकार का जादू टोना होता था, तो किसी को वश में कर लिया जाता था, तो उसकी चर्चा किस में की गई है, तो उसकी चर्चा भी की गई है अथर्ववेद में। प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी, तो जादू टोना किससे पूछेगा, वशीकरण से लेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। ये सारे की चर्चा कहाँ की गई है, तो अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त है क्या, तो यहाँ से एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी सूक्त जिसमें प्रकृति और पर्यावरण का संबंध में अद्वितीय ज्ञान है, यह किस वेद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए प्रकृति के बारे में बताया गया, पर्यावरण के,
तो पृथ्वी सूक्त में, तो यह अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद में नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। तो परीक्षित के बारे में जानिए कि परीक्षित थे कौन। अगर आप महाभारत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो अभिमन्यु का बेटा अर्थात अर्जुन के जो पोते थे, महाभारत युद्ध में अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जिस समय मारा गया था तो उन्हीं की चर्चा की जा रही है। तो उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी जब अभिमन्यु को मारा गया था, तो उन्हीं के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ था। तो ये अभिमन्यु के बेटे थे। तो आप ये समझ सकते हैं महाभारत युद्ध के बाद जो हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठे थे परीक्षित ही बैठे थे। तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो पूछा जाएगा कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तो वह अथर्ववेद में कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि के लिए अच्छा चित्रण मिलता है अथर्ववेद में ही। इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो सभा एवं समिति क्या था, वैदिक काल में पढ़ेंगे कि सभा और समिति उस समय जनतांत्रिक संस्थाएं थी, यानी कि जिस प्रकार अभी हम अपने राजा को चुनते हैं उसी प्रकार उस समय भी व्यवस्था थी सभा और समिति के रूप में, जैसे राज्यसभा और लोकसभा हमारी समितियां हैं उसी प्रकार। तो ये आप इसे ध्यान में रखना है। तो इसकी 2 पुत्रियां कहा गया। तो किस वेद में पूछा जाएगा कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वह अथर्ववेद में कहा गया है। वेदों की कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे पेड़ की एक शाखा होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस शाखा में भी अलग शाखा होती है। तो उसी प्रकार वेदों की भी अलग अलग शाखाएं थीं। तो यहाँ पे वैदिक अध्ययन की व्याख्या के लिए देखिए साकल शाखा था, वह ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है। तो ये आपको याद रखना है कि जो साकल शाखा है वह किससे जुड़ी हुई है, तो ऋग्वेद से। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं आपको याद रखना है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। माध्यान्ह और कान्व शुक्ल यजुर्वेद तथा यहाँ पे देख सकते हैं वाजसनेय संहिता शाखाएं हैं। तो अभी बताया गया कि जो प्रमुख यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं वे कौन हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और फिर उसको भी बाद में अन्य में बांटा गया। कृष्ण यजुर्वेद से देखिए यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं काठक है, कनिष्ठल है, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय, तलवाकार, सामवेद की शाखाएं। तो सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पैपलाद, ये किसकी है, तो अथर्ववेद की शाखाएं हैं। पहले ही बताया गया यहाँ पे कि जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, तो ऋग्वेद था, और सबसे न्यूनतम यानी कि जो बाद का वह अथर्ववेद था। अब हम वेद पे चर्चा कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, तो नेक्स्ट बताया गया ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद। तो ये 3 चीज़ों पर अब चर्चा करते हैं कि ब्राह्मण क्या था, आरण्यक क्या था और उपनिषद क्या था। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, जो संहिता बताया गया, संहिता का अर्थ बताया गया शुरुआत में जो 4 वेद थे। तो इसको लाइन से पढ़िए और अच्छे से समझिए। संहिता के पश्चात यानी 4 वेदों के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान आता है। तो उसके बाद वेद के बाद ब्राह्मण का स्थान आता है, आरण्यक का स्थान आता है और उपनिषद का स्थान आता है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल जिस समय ऋग्वेद काल था, बाद के काल जो आया उसे ही उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में जो वैदिक काल था उसके छोड़ के बाद के काल को बारे में इसकी जानकारियाँ मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे कहानी नुमा है। और ब्राह्मण क्या है, तो ये जितने भी वैदिक संहिता 4 हुए उसकी व्याख्या करता है। लोग वेद आसानी से नहीं पढ़ सकते थे, उसकी जो भाषा थी काफ़ी जटिल थी उसकी भाषाएं, तो उसको अच्छा से समझने के लिए इसको कहानी नुमा ब्राह्मण में लिखा गया था। ब्राह्मण एक प्रकार का ग्रंथ था और अनेक भी ग्रंथ था। प्रत्येक संहिता को अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जैसे ऋग्वेद को समझाने के लिए एक अलग से ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया कहानी नुमा, तो वे कौन सा था। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि ब्राह्मण क्या है और वेद तो आपको पता ही है।
तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो ऐत्रेय और कौशितकी है वह किस वेद की ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो वे ऋग्वेद का। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, मिलान करें, उसमें पूछा गया है ऐत्रेय और कौशितकी। तैत्तिरीय और शतपथ, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान बताया गया था उस समय कि जो शतपथ ब्राह्मण था वह किसके बाद, ऋग्वेद के बाद इसका दूसरा स्थान आता था। हालांकि यह वेद नहीं है, वेद के बाद का चीज़ है, लेकिन इसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा थी। तो तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद से रिलेटेड है। पंचविश सामवेद से रिलेटेड है और गोपथ अथर्ववेद से। तो ये चारों को आपको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको याद रखना है, इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ को। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद, जो परीक्षित के बाद बताया गया, उनके बाद बिंबिसार एवं बिंबिसार के पूर्व के बारे में मिलता है। तो इसकी सारी चर्चा हम करेंगे बिंबिसार के बारे में, आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम चूँकि सिर्फ सोर्स पढ़ रहे हैं कि इतिहास का स्रोत क्या है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। जो ऐत्रेय ब्राह्मण बताया गया यहाँ पे, तो इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें प्राचीन जो राजा होते थे उनके राज्याभिषेक के बारे में बताया गया। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, ये जितने भी जगह हुए विधेय उनके राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो आप इसे भी रख सकते हैं ध्यान में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। पहले ही बताया गया कि जो शतपथ ब्राह्मण है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वैदिक साहित्य के बाद इसका स्थान आता है। ये शतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे यजुर्वेद से रिलेटेड है। यजुर्वेद का है यह ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों एवं दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। अब तीसरा था आरण्यक। तो आरण्यक में यज्ञ से जुड़े जितने भी कर्मकांड हैं उससे रिलेटेड एवं सारे चीज़ मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि उपनिषद जो है उसकी संख्या कई बार पूछा गया है कि उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद 108 हैं। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा है, जिसमें 13 फंडामेंटल काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो 13 को रखा गया। लेकिन कुल कितने हैं, 108 हैं। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार के बारे में शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की देखिए सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में बताया गया। जो मैत्रेयी संहिता है उसमें स्त्री की जो स्थिति है काफ़ी गिरी हुई बताई गई है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री और पुरुष को तीसरा मुख्य दोष बताया गया। तो देखिए इसमें स्त्री को भी जुआ और शराब की भांति दोष बताया गया। तो उस समय की अलग बात था, लेकिन इस पे अगर हम अलग से बात करें तो नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। जैसे घर हो गया, परिवार हो गया, बिना नारी के कुछ संभव नहीं है। माता, बहन, पत्नी, पुत्री, अन्य, तो ये सारे नारी से ही रिलेटेड है। तो नारी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोष है। लेकिन आपको जीके के व्यू से आपको ये याद रखना है कि जो मैत्रेयी संहिता है ये कुछ और सेंस में कहा गया। इसको आप जब गहराई से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में देखिए यहाँ पे स्त्री को देखिए, वहाँ पे स्त्री की जो महत्ता है थोड़ा बढ़ाई गई है। शतपथ ब्राह्मण में नारी को गृह की प्रतिष्ठा भी बताया गया है। तो उस समय अलग अलग तरीक़ा से उसका विश्लेषण किया गया था। तो शतपथ ब्राह्मण में जो महिलाएं हैं, नारी हैं, उसकी जो स्थिति है काफ़ी अच्छी बताई गई है। शतपथ ब्राह्मण से एक प्रश्न और पूछा जाता है, आपको यह याद रखना है कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत हम लोग अभी जानते हैं कि पुनर्जन्म होगा, या तो उसको रिलेट करके याद रखना है कि पुनर्जन्म का सबसे पहला उल्लेख किस में मिलता है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। नेक्स्ट है कि जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का, जो 4 आश्रम की चर्चा की गई है, यानी कि प्रत्येक जो मनुष्य है उस समय उसके औसत आयु को 100 वर्ष माना गया था। हर 100 को 25-25 के 4 भाग में बांटा गया था, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य था, यानी 25 वर्ष तक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वहाँ पढ़ाई करते थे एवं अन्य जितने भी गुण थे सीखते थे। फिर अगला 25 से 50 गृहस्थ जीवन जीते थे, यानी शादी विवाह वाला। फिर अगला 50 से 75 वानप्रस्थ एवं अंतिम में 75 से 100 संन्यास जीवन जीते थे, घर छोड़ के चले जाते थे। तो ये जो यहाँ पे आपको सिंपली याद क्या रखना है कि जो 4 आश्रम है जो अभी बताया गया, इसकी चर्चा कौन सी उपनिषद में की गई है, कई बार पूछा गया है, तो ये जबालोपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है कि
स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। अब स्मृति ग्रंथ क्या है भाई, तो आपको ये याद रखना है कि जो स्मृति होता क्या है, जैसे हिंदू धर्म के वैसे ग्रंथ जो मानवों द्वारा उत्पन्न थे, यानी कि जैसे वेद तो बताया गया शुरू में कि मानव द्वारा सिर्फ इसको संकलन किया गया है, इसका उत्पत्ति के बारे में पता नहीं है किसी को। तो लेकिन स्मृति है जो मानव द्वारा लिखी गई है, ये जितने भी मनुस्मृति हैं ये मानवों द्वारा लिखी गई है। तो आपको यहाँ से ये रिलेट करके याद रखना है कि जो वेद है वो क्या है, वो इस श्रेणी में नहीं आएगा, यानी स्मृति अलग है, वेद अलग है। तो इसमें आगे बताया जा रहा है कि यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ, तो यहाँ पे मनुस्मृति। तो मनुस्मृति किससे रिलेटेड है, तो शुंग वंश से, शुंग वंश भी पढ़ेंगे हम। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो नारद स्मृति है वह किससे रिलेटेड है, तो गुप्त युग से है। कौन सा युग से, गुप्त युग से। मनुस्मृति किससे है, तो शुंग से। तो ये दोनों आपको याद रखना, मनु शुंग और नारद गुप्त। 2-3 बार बोलिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेदांग एवं सूत्र। अब आगे हम पढ़ते हैं कि वेदांग क्या है और सूत्र क्या है। तो वेदों के भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। अब शुरुआत में ही बताया गया कि वेद को समझना उतना आसान नहीं था, उसके लिए आपको अन्य चीज़ पढ़ना पड़ता। तो वेद को समझने के लिए आपको पहले वेदांग पढ़ना पड़ता था। तो वह देख लीजिए, वह जो वेदांग की रचना किया गया था उसमें कौन था, पहला था शिक्षा, यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र, अच्छे से उच्चारण किया जाए, इसके लिए शिक्षा था वेदांग में पहला। कल्प यानी कि कर्मकांडीय विधि बताया जाता था कल्प में। निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र बताया जाता था कि कौन सा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। फिर व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ये जो 6 हुए, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार इसको बोलते हैं, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, 5वां छंद और 6ठा ज्योतिष। ये सभी वेदांग हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य को प्रणयन किया गया था। तो जो वैदिक साहित्य कि वो अक्षुण्ण रहे, उसका नाश ना हो, इसके लिए किसका, तो सूत्र भी साहित्य बनाया गया था। श्रौत गृह धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विधानों एवं कर्म कांडों की राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होता है, यानी वहाँ से ज्ञात होता है। नेक्स्ट है कि प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन जो प्रमुख सूत्रकार हुए, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि, ये सारे प्रमुख वैदिक साहित्य में बताया गया कि ये सभी प्रमुख सूत्रकार हुए। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया। देखिए सबसे बड़ा आया यहाँ पे, तो सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है, तो गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। तो आपको ये यहाँ से याद रखना है कि सबसे प्राचीन धर्म सूत्र गौतम धर्म सूत्र। अब आ जाइए नेक्स्ट, पुराण। अब पुराण क्या है, पुराण के बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे पुराण को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये भी ठीक उसी प्रकार है जैसा कि वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातें को सरल भाषा में पुराण में कहा गया। पुराण को हर कोई अच्छा से पढ़ सकता है, वेद को नहीं। तो ये देखिए पुराण के बारे में बताया गया है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण, यहाँ पे पूरा क्रमबद्ध तरीके से है इसमें है, तो पुराण में ही मिलता है। इसके रचयिता, पुराण के रचयिता आपको याद रखना है लोमहर्ष और उनके बेटे उग्रशर्वा। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है कि ये पुराण के रचयिता थे। इनकी संख्या 18 है, अर्थात जो पुराण है उसकी संख्या कितनी है, तो 18। उपनिषद कितनी थी, तो 108, जिनमें से केवल 5 पुराण आपको याद रखना जिसमें राजाओं की वंशावली भी दी गई है। आप इसे देखिएगा विकिपीडिया पे, तो पूरा वंशावली बताया गया है उस समय के राजाओं के। वे कौन कौन से पुराण हैं, तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में राजाओं की जो वंशावली है उसको बताया गया है। या अब यहाँ से ये प्रश्न ज़्यादा बनता है कि जो विष्णु पुराण है वह उसमें किस वंश के बारे में बताया गया, किस वंश से संबंधित है, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ये तीनों को आपको याद रखना है, वायु गुप्त से, मत्स्य आंध्र सातवाहन से और विष्णु मौर्य वंश से संबंधित है। नोट में बताया गया है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे
प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो सबसे प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को, और यह सबसे क्या है तो सबसे प्राचीन भी है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे श्लोक आया है, यानी कि ये मानवों द्वारा लिखा गया है। ये एक एक आपको वर्ड बताया गया कि द्वारा आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का भी काफ़ी महत्व है, जिसमें राज्य तंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी है। तो इस कृषि संबंधी विवरण अग्नि पुराण में भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे है बौद्ध, जैन एवं अन्य सहित। अगर हम बाद में अभी बौद्ध हमको पढ़ना है, जैन पढ़ना है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो बौद्ध जैन पढ़ेंगे उसका सोर्स क्या है, कौन सी पुस्तक से, कौन सी साहित्य से, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जातक में बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित है। जो जातक है उसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ बताया गया है। हीनयान प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। जो हीनयान है उसकी प्रमुख, ये आपको याद रखना कि जब लगभग भगवान बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्षों बाद उनमें मतभेद हो गया था, उनके जितने भी अनुयायी थे। एक तो इसे वहाँ 2 अनुयायी बने थे, एक हीनयान एक महायान। तो जो हीनयान थी, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वो डिटेल जानेंगे, लेकिन आपको ये आप ध्यान में रखना है कि हीनयान बुद्ध के मानव रूप का पूजा करते थे, वे मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन महायान जो थे बुद्ध की देवता के रूप में मानते थे, वे उनकी देवता स्वरूप पूजा करते थे। साधना के लिए देख लीजिए, जो हीनयान के लोग थे बहुत कठिन साधना करते थे, अपेक्षाकृत महायान बहुत कम करते थे। अवतारवाद के विषय में समझ लीजिए कि बुद्ध को अवतार मानता थे हीनयान के लोग, लेकिन महायान अभी भी महायान के जो लोग हैं बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, उनकी मूर्ति स्वरूप पूजा करते हैं। तो ये अन्य भी कुछ डिफरेंसेस है, तो ये सभी आपको याद रखना है। तो कथा वस्तु का यहाँ पे जिक्र आया था, थोड़ा हम अलग चले गए थे। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो कथा वस्तु है। तो कथा वस्तु सबसे पहले तो आपको याद रखना किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में भी किसकी शाखा से, तो हीनयान जो इसकी एक अन्य शाखा है उससे, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित अनेक कथा नको का वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब जो जैन साहित्य है, आगम किसे कहा जाता है, अब ये पूछा जाएगा। तो आगम बौद्ध साहित्य को या जैन साहित्य को, तो जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन धर्म का प्रामाणिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कथा वस्तु बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कल्पसूत्र इसमें किसकी इतिहास के बारे में वर्णन है, तो जैन धर्म के। तो जैन कल्पसूत्र के माध्यम से हमें आगे जैन धर्म के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र भी है, जिसमें महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, तो यहाँ पे 3 ग्रंथ है, आपको तीनों का नाम याद रखना। कथा वस्तु बौद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध याद की कौन सी, हीनयान से। जो इसकी शाखा हुई कल्प सूत्र किससे रिलेटेड है, तो जो कल्प सूत्र है वो जैन से रिलेटेड है, साथ ही भगवती सूत्र भी जैन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जो अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे, चाणक्य या विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती। तो हम आगे जो इतिहास पढ़ेंगे इसमें इसका भी साथ चलेंगे। अर्थशास्त्र के जो मौर्य काल का उस समय विवरण किया गया है, तो उसके बारे में मौर्य जब पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र के माध्यम से भी वहाँ से लिया गया है। इसके अनुवादक कौन है, देख लीजिए। जो इंग्लिश में इसका जो प्रामाणिक अनुवादक माना जाता है वे शाम शास्त्री को माना जाता है। अर्थशास्त्र को उन्होंने उनके द्वारा अनुवाद किया गया था। आगे यहाँ पे है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। तो कलहन के द्वारा संस्कृत साहित्य लिखा गया। तो कलहन की एक पुस्तक को आप याद रखना है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी होता अर्थात राजाओं की नदी। तो आपको ये याद रखना कि जो राजाओं की नदी का अर्थ क्या हो गया, इसमें राजाओं के इतिहास के बारे में बताया गया है। किसमें, तो कलहन की राज्य तरंगिणी में राजाओं का नदी अर्थात राजाओं का इतिहास। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिनमें तरंगों की संज्ञा दी गई है। तो आपको सिंपली कलहन के बारे में याद रखना है राज तरंगिणी से रिलेट करके।
इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का, तो पूछा जाएगा कश्मीर के शासकों का विवरण किसमें किया गया, तो वे राज्य तरंगिणी जो पुस्तक है उसी में किया गया है। कश्मीर का विवरण किया गया है। कश्मीर का उसमें नाम बताया गया है कश्यप मेरु। क्या बताया गया, तो कश्यप मेरु बताया गया है, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में, फिर बाद में अरब आक्रमण हुआ। अब हम थोड़ा मध्य काल की ओर आ रहे हैं क्योंकि उस समय का भी पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, तो चचनामा किसके द्वारा लिखा गया है, अली अहमद के द्वारा। तो उसमें हम अरब जब सिंध पे हमला किया था, सिंध का क्षेत्र देख लीजिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा अरब कंट्री हो गया यहाँ पे, तो ये अरबियन कंट्री के द्वारा जब भारतीय क्षेत्र यहाँ पे जो अभी पाकिस्तान में है, तो सिंध पे जब हमला किया गया था, तो उसका विवरण किस में मिलता है, तो चचनामा में मिलता है। तो चचनामा किसके द्वारा लिखा गया, अली अहमद के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। तो बताया जा रहा है कि जो अष्टाध्यायी है वह संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो जो संस्कृत भाषा है उसकी व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, तो वे अष्टाध्यायी है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है, किसमें, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग है। जो हम लोग लिपि शब्द देखते हैं तो उसका सबसे पहला प्रयोग किस में हुआ, तो अष्टाध्यायी में। ये भी नोट में दिया हुआ, तो आपको ये याद रखना है। कात्यायन और गार्गी एक ज्योतिष ग्रंथ है, तो जिसमें क्या है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, जो यवन यानी कि यूनान, बताया गया कि जो यवनों का आक्रमण हुआ था, ये यानी ग्रीक, वहाँ की जो भाषा है ग्रीक थी, इसलिए उसे इंडो ग्रीक किंगडम के भी नाम से जाना जाता है। तो यवनों का जो भारत पर हमला हुआ था इसमें भी मिलता है। कात्यायन की गार्गी संहिता है, उसमें इसका उल्लेख है। हालांकि यह ज्योतिष ग्रंथ बताएगा, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो कात्यायन की गार्गी संहिता है वह किस प्रकार की ग्रंथ है, तो वह ज्योतिष ग्रंथ है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब पतंजलि के बारे में आपको ये याद रखना है कि पतंजलि थे वे शुंग वंश से रिलेटेड थे, और किसके पुरोहित थे, तो पुष्यमित्र शुंग के। तो उनकी भी एक पुस्तक है, उससे भी कुछ इतिहास के बारे में पता चलता है। तो उनकी देखिए यहाँ पे बताया गया कि उनके महाभाष्य से, तो कौन सा पुस्तक है, महाभाष्य, किनकी है, तो पतंजलि की। तो महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो ये सारे आपको राइटर भी ऐसे ही याद करते चलना है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। अब जितने भी विदेशी यात्री आए उससे जो हमें जानकारियाँ मिला है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनानी रोमन लेखक, जितने भी यूनानी रोमन लेखक हुए पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला टेसियस से भी भारत का कुछ, जो टेसियस जो यात्री थे, जो लेखक थे, उनसे भी कुछ देखिए बताया जा रहा है कि यह ईरान के राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों के परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय। तो टेसियस कहाँ का वैद्य था, तो ईरान का राज्य वैद्य था। दूसरा हेरोडोटस, नाम तो आप सुनेंगे, इतिहास का पिता भी कहा जाता है इन्हें, तो इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, तो हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, हेरोडोटस की, में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस अर्थात ईरान के संबंध का विवरण मिलता है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। नेक्स्ट आपको ये देखिए यूनान वाला रीजन बताया गया है, यही जो क्षेत्र था, यहाँ हमारा देश भारत से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। इन्हीं लोग का आक्रमण हुआ था भारत पे एवं अन्य कई देशों का हुआ है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है सिकंदर के बारे में। यहाँ पे देखिए सिकंदर के बारे में बताया जा रहा है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, ओनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस जो अन्य लेखक थे उनका जिक्र किया गया। अब मेगास्थनीज के बारे में, मेगास्थनीज के पुस्तक से काफ़ी सारे इंडियन इतिहास में इसके लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज के बारे में याद रखना कि यह किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चूँकि राजदूत था तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक इंडिका
उसमें पटना पाटलिपुत्रा के बारे में भी काफ़ी जिक्र किया गया है। तो इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज किसके राजदूत हैं? सेल्यूकस निकेटर के। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। तो इतनी बातें आपको याद रखना। नेक्स्ट है डायमेकस। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोतक का राजदूत था। तो सीरिया का जो राजा हुए अंतियोकस उसके राजदूत थे, जो बिंदुसार को राज दरबार में आया था। अब देखिए चंद्रगुप्त के बेटे हुए कौन? बिंदुसार। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस आया था। इसमें भी मौर्य संबंधी विवरण मिलेगा, चूँकि मौर्य के समय ही आए थे। अब डायमेकस के बाद तीसरे आ जाइए तो डायोनीसियस। तो डायोनीसियस किसके समय में? तो ये अशोक के समय में आए थे, यानी कि बिंदुसार के बेटा। तो ये आपको याद रखना है कि और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र। तो यहाँ पे डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में आया था। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो मिस्र का जो राजा था टॉलमी फिलाडेल्फस, उसी के राजदूत था ये। अब आ जाइए टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। चूँकि भारत की जलवायु पर आधारित यहाँ की एक पुस्तक लिखा था, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल शुरुआत में किसके द्वारा लिखा गया था? टॉलमी के द्वारा। तो इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना। नेक्स्ट है प्लिनी के बारे में बताया जा रहा है कि इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो प्लिनी की पुस्तक है। इसमें भारतीय पशुओं, चूँकि नेचर के बारे में हिस्ट्री बताया गया है, तो भारतीय पशुओं के बारे में बताया गया था कि वहाँ किस प्रकार के पशु पाए जाते थे, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि यह पुस्तक लिखा हुआ लेकिन उसमें राइटर का नाम नहीं है। एनोनिमस से समझ सकते हैं। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के कई बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए इसका एक आधुनिक यहाँ पे बनाया गया है, आधुनिक मैप उसके पुस्तक के माध्यम से, जिसने भारत के जितने बंदरगाह हैं उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया था। कौन सा पुस्तक है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। रोमन साम्राज्य और पूर्वी दुनिया के बीच समुद्री व्यापार की स्थिति। जो रोमन साम्राज्य था वो और पूर्वी, यानी कि जितने भी पश्चिमी देश था रोमन, और पूर्वी के जहाँ पे जितने बंदरगाह थे सभी के बारे में इस पुस्तक में बताया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक थी। हालांकि इसके राइटर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है कौन है। तो पेरिप्लस में वर्णित स्थानों में जो आधुनिक मानचित्र का निरूपण किया गया यहाँ पे, उसी के माध्यम से। आगे यहाँ पे बताया गया कि चीनी लेखक। तो चीनी लेखक से हमें क्या किन के माध्यम से भारतीय सोर्सेस पता चलता है इतिहास का? तो पहला फाहियान का नाम याद रखना है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। तो पहले आपको यह याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ये कौन से वंश से थे? गुप्त वंश से थे। तो उनके समय में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन? तो फाहियान। यह चीन से संबंधित हैं। इसके अपनी अब आपको ये याद रखना है कि किस यात्री के द्वारा मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया गया था, यानी किस चीनी यात्री के द्वारा? तो फाहियान के द्वारा ही बताया गया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। यह भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा था। कौन? तो फाहियान। नेक्स्ट है संयुगन। तो यह 1518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ, जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्राप्तियों को इन्होंने एकत्रित किया था। संयुगन। तो संयुगन को आपको याद रखना, ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। फाहियान भी चीन से संबंधित है। नेक्स्ट है हेनसांग। हेनसांग के बारे में कई बार पूछा गया है कि हेनसांग किसके समय में आए थे? तो ये राजा हर्ष यानी कि हर्षवर्धन के समय में आए थे। हेनसांग 629 में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपीसा में पहुंचा था। तो कहाँ? भारत का एक राज्य था कपीसा, वहाँ पे पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। चीन कब लौटा था? 645 ईस्वी में। यानी ये प्रश्न पूछा जाता है कि हेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरा था? तो 15 वर्षों तक ठहरा था। वह बिहार के नालंदा जिले स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। साथ ही भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था।
इसीलिए हेनसांग की जो अभी पुस्तक है उससे काफ़ी सारी भारत के बारे में जानकारियाँ मिलती है। और इसकी जो है पुस्तक है CU की, कौन सी पुस्तक है? CU की। तो CU की किसकी पुस्तक है? तो हेनसांग की पुस्तक है CU की। तो ये आपको याद रखना है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन जो हर्ष जिस समय थे तो हर्ष के समाज, धर्म, राजनीति आदि के बारे में इसमें बताया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। उसमें बताया गया था कि जो सिंध प्रदेश था वहाँ का राजा एक शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं को भी पूजन किया था। आगे यहाँ बताया जा रहा है कि हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो शीलभद्र थे। उसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जब हेनसांग वहाँ पे स्टडी के लिए गए थे तो उसमें वहाँ के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन यानी कि बौद्ध दर्शन से रिलेटेड था। कौन सा? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत्सिंग। इत्सिंग के बारे में बताया जा रहा है कि यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में 7वीं शताब्दी कहने का अर्थ क्या हो गया? यानी कि 601 ईस्वी से लेकर आप 699 यानी कि 700 ईस्वी तक आप समझ सकते हैं इसी के कार्यकाल को। तो यह भारत कब आया था? तो ये अंत में आया था 7वीं, यानी कि आप इस 700 के करीब में आप समझ सकते हैं कि अंत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ? भागलपुर में, ये इन सभी की चर्चा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए अरबी लेखक। जितने भी अरबी लेखक हुए उनके द्वारा जो पुस्तक है जो जिसमें भारत की जानकारियाँ मिलता है, तो पहला नाम आता है अल-बरूनी का। यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। तो पहले आपको याद रखना है कि जितने भी उस समय राजा होते थे अपने साथ लेखक को लेकर चलते थे अपने इतिहास के बारे में, कि लोगों को बाद में जानकारियाँ मिले इसी कारण। तो जो अल-बरूनी था जो भारत किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनबी भारत पर काफ़ी बार अटैक किया तो उसी के साथ आया था। महमूद गजनबी के साथ आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव जो तुर्कमेनिस्तान अभी देश है उसी का पुराना नाम था, का रहने वाला था। तो आपके अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो तुर्कमेनिस्तान का, मिडिल ईस्ट का कंट्री है। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद और तहकीके हिंद। तो आपको याद रखना है किताब उल हिंद और तहकीके हिंद, इसका अर्थ होता है भारत का खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यह जो पुस्तक है किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, यह किसकी पुस्तक है? तो यह अल-बरूनी की पुस्तक है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आज भी जो इतिहासकार हैं वो अल-बरूनी की इस पुस्तक को भारत का इतिहास समझने में उपयोग करते हैं। आज भी बताया गया यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान आदि ये सब पे आधारित है। रीति रिवाज आप इसको पूरा यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि ये सब से रिलेटेड है। नेक्स्ट इब्न बतूता। तो इब्न बतूता से आपको याद रखना है कि इसकी कौन सी पुस्तक थी? तो रेहला। यह भी अभी अरबी के बारे में पढ़ा जा रहा है। जितने भी अरबी भाषा में लिखे गए हैं ग्रंथ हैं। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक, यानी जिस समय तुगलक वंश का शासन था भारत में, मध्यकाल इतिहास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो उस समय आया था इब्न बतूता। और इसकी पुस्तक जो अपनी यात्रा वृत्तांत यानी अपनी यात्रा के दौरान की जो कहानियाँ लिखी है वह कौन सी पुस्तक है इसकी? तो रेहला। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य लेखक के बारे में बताया गया, जैसे तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यह किसके द्वारा किया गया था? तारानाथ के द्वारा। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। मार्को पोलो। तो मार्को पोलो पांडे, यानी कि आप साउथ इंडिया की बात किया जा रहा है, पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण भी भारतीय इतिहास से मिलता है। तो तारानाथ, कंग्यूर और तंग्यूर, मार्को पोलो, पांडे देश। तो मार्को पोलो को आपको पांडे देश से रिलेट करके याद रखना है कि उसकी इतिहास के बारे में वहाँ से जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। अब ये जो है अंतिम जो साक्ष्य है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह
फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये अंग्रेज थे, ये इंजीनियर थे, लेकिन बाद में इनकी रुचि पुरातत्व की ओर गई और ये भारत के क्या पितामह भी कहे गए इस क्षेत्र में, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के क्षेत्र में, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई जो अभिलेख है एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम के बारे में इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि जो बोगाज कोई अभिलेख है यह इसका एक बार ईस्वी भी पूछा गया है, तो यह कब है? 1400 ईस्वी पूर्व से संबंधित है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हिलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हेलियोडोरस थे, तो जो हेलियोडोरस का कौन सा अभिलेख है? तो बेसनगर का अभिलेख। तो ये जो बेसनगर का अभिलेख है हेलियोडोरस का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेलियोडोरस पिलर। स्तंभ लेख क्या होता था? तो उस समय राजाओं के द्वारा शिला पे यानी कि पत्थर पे लिखा जाता था, कहीं ताम्र पे लिख दिया जाता था कि आने वाले पीढ़ी या किसी अन्य को संदेश दिया जाए इसके माध्यम से। तो ये लंबे पिलर पे लिखा जाता था तो उसे स्तंभ लेख कहा जाता था। अगर ताम्र के पत्ती पर यानी ताम्र प्लेट पे लिखा जाता था, तांबे के प्लेट पे, तो उसे ताम्र अभिलेख कहा जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पत्थर पे लिखा हुआ है, तो ये शिलालेख हो गया। तो यही शिलालेख सारे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हेलियोडोरस का जो अभिलेख था ये कहाँ का था? तो बेसनगर का आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो ये आपको याद रखना, भारतवर्ष का जो हम लोग अभी इतना इसके बारे में पढ़े, तो इसका सबसे पहला जिक्र कौन से अभिलेख में किया गया? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख मौर्य वंश जब कमज़ोर पड़ने लगा था, तो उस समय आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो वंश है कमज़ोर पड़ता है तो उसके अंतर्गत जितने भी अन्य प्रदेश हैं वो अपने अधीनता चाहते हैं, वो मुक्त होना चाहते हैं। तो उसी प्रकार जो कलिंग था वो इससे स्वतंत्र हो गया था। किससे? तो मौर्य से। तो उसका विवरण किस में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में ही भारतवर्ष का पहला विवरण मिलता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष मतलब अकाल, तो सर्वप्रथम अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख। तो नाम आपको ये याद रखना कि अकाल से रिलेटेड कौन है? शाहगौरा अभिलेख है। शाहगौरा ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, यह यूपी के नज़दीक जो गोरखपुर है वहीं पे। तो आपको ये आप बताना है कि जो गोरखपुर है किस नदी के किनारे, एक हाल में एग्जाम में पूछा गया था, तो गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है आपको ये बताना है। तो शाहगौरा गोरखपुर के नज़दीक है, तो वहाँ का यह अभिलेख है जिसमें अकाल के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया कि इस अभिलेख में संकट के काल में उपयोग होने वाले, यानी उस समय जब अकाल पड़ा था तो राजाओं के द्वारा अन्न थे उसको सुरक्षित रखा गया था। तो ये सारे उसका विवरण दिया गया, ये सभी अभिलेख को आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण, जो हूनों का आक्रमण हुआ था उसमें हून आक्रमण हम आगे पढ़ेंगे क्या है की जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलता है। तो जो भीतरी स्तंभ लेख है उससे किसकी जानकारी मिलती है? तो हून आक्रमण के बारे में मिलती है। भीतरी अभिलेख कहाँ से रिलेटेड है? तो ये भी यूपी से रिलेटेड है, यूपी के गाजीपुर से। सती प्रथा, जो सती प्रथा आपको पता होगा जिसमें युद्ध आदि में अगर जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी भी खुद सती हो जाती थी, अपने आप को अग्नि में झोंक देती थी। तो वही जो सती प्रथा था उसका पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। तो हम लोग सती प्रथा के बारे में जो पहला लिखित साक्ष्य पढ़ते हैं वह एरन अभिलेख है। और एरन अभिलेख कहाँ का है? तो यह मध्य प्रदेश का है। और इसमें उस समय जो शासक थे भानुगुप्त थे, तो ये भी आपको याद रखना है, भानुगुप्त। नेक्स्ट है कि भानुगुप्त के किसी मंत्री के बीच विवाद हुआ था जिसमें मंत्री के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी सती हो गई थी भानुगुप्त के मंत्री की मृत्यु के बाद। तो इसीलिए उसमें पहला अभिलेख एरन अभिलेख में किया गया। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर
लिखा गया है। तो कौन से वंश है जिसका पूरा इतिहास यानी कि उसके बहुत सारे अभिलेख हैं, तो उसी अभिलेख के हिसाब से उनका पूरा इतिहास लिखा गया है, तो सातवाहनों का। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से, तो जो रेशम बुनकर हुए उनकी जो जितनी भी श्रेणियां हैं तो मंदसौर अभिलेख से रिलेट करके याद रखना है रेशम बुनकरों के बारे में। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहुम जो गर्तावास, यानी कि पहले के जो कश्मीर से भी काफ़ी पुराने, यानी कि नवपाषाणिक काफ़ी पुराना, आपको समझ में आएगा कि नवपाषाण वैदिक काल से कितना पुराना है, आपको ये बाद के वीडियो में समझ में आएगा। तो जो नवपाषाणिक पुरास्थल था उसमें गड्ढानुमा घर मिला, यानी कि उस समय के जो लोग थे ज़मीन में गड्ढा कर देते थे, ये पूरा ज़मीन हो गया, ये वाला सतह को पूरा गड्ढा करके अंदर की ओर रहते थे ऊपर से इसमें, तो उस प्रकार का बुर्ज हम मिला है, कहाँ से, कश्मीर से मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाया हुआ था, बताया जा रहा है कि इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों में आहत सिक्के, ये देखिए आहत सिक्के यही है। आहत सिक्के क्या होता था, तो आप इसे समझ सकते थे कि आहत सिक्के कोई शेप नहीं होता था, ये किसी भी टुकड़े में होता था एवं उस पर एक ठप्पा मारकर उसको बनाया जाता, उसको उपयोग में लाया जाता था व्यापार के लिए। यह किसी राजा के द्वारा नहीं चलाया जाता था, व्यापारी लोग अपनी सुविधा के लिए इसको चलाते थे, तो यही थे आहत सिक्का। आहत सिक्का का जिक्र आप इसका जातक कथा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, पाणिनि का व्याकरण पुस्तक है, उसमें आहत सिक्का का जिक्र किया गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी उसमें चांदी के और तांबे के आहत सिक्का का, लेकिन उस समय आहत सिक्का को उस पुस्तक में क्या कहा गया है, तो कासार्पण कहा गया है, तो कासार्पण नाम से इसकी विवरण किया गया। तो जो आहत सिक्का है कहाँ पे था, ये अभी बताया जा रहा था यहाँ पे, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, इसी को देखिए बताया गया कासार्पण, पुराने जो साहित्य हैं उसमें कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन राजाओं ने किया था, तो जो सिक्कों पर जो लिखावट होती थी उसका जो यूनान लोग थे उन्हीं के द्वारा सबसे पहले किया गया था, सिक्कों पे लेख लिखने का कार्य। समुद्रगुप्त की बीना, जो गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, वो संगीत प्रेमी बताए जाते थे, तो उन्होंने सिक्के पर अपनी बीना बजाती हुई मुद्रा वाला एक सिक्का जारी किया था। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, तो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अरिकमेडु जो पुडुचेरी के निकट है, वहाँ से भी रोमन सिक्के मिले हैं। सबसे पहले भारत का संबंध सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, कंबोडिया और जावा आदि से भी था भारत का संबंध। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख बताए गए उसको यहाँ पे बताया गया है, तो ये आप सबको याद रखना है कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वह किससे रिलेटेड था, तो कलिंग राजा खारवेल से। जूनागढ़ का जो अभिलेख था वह रुद्र दामन से संबंधित था। नासिक का जो अभिलेख है, जूनागढ़ ही गिरनार अभिलेख, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित था। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसीलिए थोड़ा इसको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया जा रहा है। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी कहते हैं, यानी एपिग्राफी के अंतर्गत अभिलेखों का स्टडी किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली, अब मंदिर की कला शैली के बारे में बताया गया। यहाँ पे अन्य देख सकते हैं नागर शैली क्या है, तो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते थे शिखर नुमा वह नागर शैली थी। तो नागर शैली कहाँ प्रसिद्ध थी, पूरा उत्तरी भारत में। दक्षिण भारत के मंदिर को द्रविड़ शैली कहा जाता था, ये मंजिल नुमा होते थे, ये भी काफ़ी लंबे लंबे होते थे, लेकिन इसमें शिखर नहीं होता था, मंजिल नुमा होता था, एक मंजिला दो मंजिला उस प्रकार काफ़ी बड़े बड़े। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि दक्षिणा पथ के मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव है। अब बेसर शैली, तो बेसर शैली में जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का उपयोग किया गया वह बेसर शैली है। नागर शैली आपको उत्तरी भारत में देखने को मिल सकता है मंदिर जो बने हुए हैं, और द्रविड़ दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बने हुए हैं द्रविड़ शैली में बना हुआ। अब है यहाँ पे पंचायतन, तो पंचायतन शब्द मंदिर जो शैली है
यहाँ पे पंचायतन शब्द मंदिर रचना की शैली, यह भी मंदिर रचना से रिलेटेड है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता था जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा था। आप देखते होंगे कहीं कहीं शिव जी का मंदिर जो एक बड़ा मंदिर होता था, अन्य वहाँ पे 4 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा होता था, वही पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली के बारे में बताया जा रहा है कि पंचायतन मंदिर के प्रमुख उदाहरण का बताया गया। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो मंदिर है उनका स्थान याद रखना है, बस यही पूछा जाता है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ, तो यह खजुराहो, खजुराहो के बारे में आपको पता होगा यह कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में। फिर ब्रह्मेश्वर मंदिर, यहाँ पे देखिए ब्रह्मेश्वर है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। अगर बृहदेश्वर मंदिर पूछा जाए तो बृहदेश्वर कहाँ है, तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु, वह द्रविड़ शैली में है चूँकि साउथ में है। और ये कौन सा मंदिर का जिक्र किया गया यहाँ पे, ये सारे शिव मंदिर हैं। यह है ब्रह्मेश्वर मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, यह भी खजुराहो में। लिंगराज मंदिर, कई बार यह प्रश्न पूछा गया, लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। और गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी लूसेंट का इसी प्रकार का क्रमबद्ध लाइन बाय लाइन आपको बताया जाए, तो आप इसे कमेंट में बताइएगा कि आपको आगे नेक्स्ट सीरीज चाहिए या नहीं।